नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक अग्रवाल। आज आपके साथ जिस विषय पे मैं चर्चा करूंगा वो है शनि खाना नंबर 5। शनि खाना नंबर 5 में हो तो उसके क्या अच्छे और बुरे फल हो सकते हैं, क्या जैसे कि किताब में नेक असर और मंदा असर कहा है कि वो किस प्रकार अपना काम करता है शनि 5 में, उस पर आज चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत मैं आज एक किताब के लिखे शेर से करता हूँ कि पंडित जी ने जो भी विषय लिया है, कोई भी खाने में जो किसी ग्रह का वर्णन किया है, तो पहले कुछ लाइनें लिखी हैं जो कि एक वन लाइन प्रेडिक्शन की तरह काम करती हैं कि उस शेर को पढ़ लो, उस कविता को पढ़ लो जो पंडित ने लिखी है, तो सारा ही ग्रह का जो स्वभाव है, जब उसका फल है, क्लियर हो जाता है। जैसे इसमें उन्होंने लिखा है, सांप शनि का बच्चे खाता या शत्रु व मकानों का, यानी कि जो शनि है, यहाँ पे शनि सांप को कहा गया भी यहाँ का जो सांप है वो बच्चे खाने वाला होता है। जैसे सांप सरपनी अपने अंडे देती है और खा जाती है, ये मशहूर बात है। इसी प्रकार यहाँ शनि भी बच्चे खाने वाला सांप कहा है। बच्चे खाने का मतलब ये नहीं कि बच्चों को नुकसान होता है। और ये भी पंडित ने लिखा है कि शनि खाना नंबर 5 वाला कभी निसंतान नहीं होगा। बच्चे खाने का मतलब ये है कि कुछ मिस कैरेजेस वगैरह हो सकते हैं, या अक्सर शनि 5 में पहली लड़की होती है या लड़की संतान ज़्यादा होती है। लड़कों के लिए ये इतना बढ़िया नहीं होता। इसलिए पंडित ने शेर में बताया ये, सांप शनि का लड़के खाता या शत्रु व मकानों का। अगर मैं बताता हूँ कैसे वो मकानों का या लड़कों का शत्रु होता है। बाकी सब फल उत्तम होगा शनि बृहस्पति दोनों का। बाकी शनि और बृहस्पति दोनों का फल उत्तम होगा यहाँ पे 5वें घर में। और उस पर लिखा है कि केतु भले से संतान हो बढ़ती। अगर केतु बढ़ा हो कुंडली में तो संतान बढ़ेगी। राहु अच्छा तो मकान बनते हो, मकान राहु से बनता हो। पाप स्वभाव शनि हो, अगर पाप स्वभाव शनि के 2 स्वभाव होते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। पाप स्वभाव शनि हो अगर, तो पाप उम्र तक जलता हो, यानी कि पाप की जो उम्र है, शनि की 36, पापियों का टोला है तीनों का, शनि राहु और केतु। शनि की उम्र 36, राहु की 42 और केतु की 48। यानी कि अगर राहु केतु मंदे हों और शनि भी यहाँ मंदा फल दे रहा हो, अपने स्वभाव से मंदा हो। स्वभाव से मंदा होता है कि अगर राहु पहले घरों में हो, उसके बाद शनि हो, फिर केतु हो, तो ये शनि का स्वभाव मंदा होता है। अगर शनि से पहले घरों में केतु हो तो शनि का स्वभाव अच्छा होता है। तो अगर इसका स्वभाव ऐसे मंदा हो जाए तो यहाँ पे वो 48 साल की उम्र तक उसके जो नतीजे होते हैं वो बुरे रहते हैं। 5वां घर जो है वो सूर्य की राशि है। काल पुरुष से लेते हैं लाल किताब को हम। सूर्य की राशि है, सूर्य यहाँ का मालिक है और बृहस्पति का ये पक्का घर है। तो बृहस्पति का पक्का घर है। यहाँ जो शनि की वस्तु पंडित ने लिखी है वो लिखी है काला सुरमा। काला सुरमा और बुद्धू लड़का। काला सुरमा यानी कि जो शनि के घर में जो सूर्य आता है, सूर्य के घर में शनि आता है, तो ये काले सुरमे में तब्दील हो जाता है। और काला सुरमा यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है, कई उपायों में भी यूज़ किया जाता है। जैसे सुरमे की मतलब आँखों का दोष हो तो ये सुरमा जो पहले आयुर्वेदिक चीज़ है, जो पहले आँखों में औरतें लगाती थी, आजकल तो रेडीमेड आ गए हैं, तो हमारे घरों में भी यूज़ होता रहा है, हमने देखा है। और या सुरमा घर में लोग बनाते थे। पंजाब में आज भी चल रहा है कि दिवाली की रात को वो दिए के ऊपर, सरसों के तेल के दिए के ऊपर कोई कड़छी या चमचा रख देते हैं। रात भर उस पर वो लौ का जो की कालिक है वो जमा होती रहती है। जब हम भी बच्चे थे तो वो जो सुरमा था बच्चों की आंखों में लगाया जाता था ताकि उनकी आंखें ठीक रहे। वो जो कालिक है यहाँ पे शनि वो बन जाता है सुरमा। ये आंखों को रोशनी बढ़ाने के लिए यहाँ सुरमा काम आता है। या फिर उन्होंने लिखा है बुद्धू लड़का। अगर लड़का भी जो होगा तो वो सीधा साधा होगा, ज़्यादा अक्लमंद ना होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं कि वो कहता है कि अगर शनि खाना नंबर 5 में हो, जिस्म में बाल ज़्यादा हों, जिस्म पे बाल ज़्यादा हो, घने बाल हों, छाती पे, बाजू पे, टांगों पे, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो मंदभाग्य होगा। ज़्यादा बालों का होना शनि 5 में अच्छा नहीं माना जाता, मंदभाग्य होगा। और सूर्य को कमज़ोर करता होगा। सूर्य का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति पे मुकदमे, बीमारी, सेहत का उसको झगड़ा आम, जहमत आम रहेगी उसे। और 1941 की किताब में लिखा है कि अगर जिस्म पे ज़्यादा बाल हों और मुकदमे और
बीमारी से वो परेशान हो, तो वहाँ वो बुध का उपाय करें। वहाँ पे 1941 की किताब में 42 में दोनों जगह उन्होंने बुध का उपाय लिखा है, जबकि 1952 में उन्होंने बुध का उपाय नहीं लिखा है। बुध का उपाय होता है कि रात को मूंग भिगो के आप चिड़ियों को डाल सकते हैं, कबूतरों को डाल सकते हैं। बुध का उपाय इसलिए होता है कि जब शनि है, जहाँ शनि की कालिश सूर्य की रोशनी को कम करती है। मैंने अपने पहले भी ग्रामर के सेक्शन में बताया था कि सूरज को रोशनी जब भी कमज़ोर होती है तो बुध का रिफ्लेक्टर उसकी रोशनी तेज़ करने के लिए लगाया जाता है। इसलिए यहाँ पे बुध का उपाय जो 1941 या 42 की पंडित जी की किताब है पहली, उनमें बुध का उपाय लिखा गया है। ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, खुददार होता है। संतान की हालत केतु से मैं बता चुका हूँ कि जैसे केतु अच्छा तो संतान अच्छी, और मकान अच्छा तो राहु अच्छा तो मकान, मतलब राहु मकानों की हालत राहु से, संतान की हालत केतु से पता चलता है। ऐसा व्यक्ति निसंतान कभी ना होगा। जैसे मैंने पहले शेर में लिखा था, पंडित ने लिखा है कि सांप शनि का बच्चे खाता, मगर यहाँ पे वो जो उन्होंने लिखा है वो मिसकैरेजेस वगैरह के लिए लिखा है कि ऐसे व्यक्ति के गर्भपात हो सकते हैं, मिसकैरेज हो सकता है, मगर निसंतान वो कभी ना होगा। अगर कम अकल हुआ ऐसा व्यक्ति, जैसे मैंने पहले लिखा था शनि की वस्तुओं में भी बुद्धू लड़का, अगर वो कम अकल भी हुआ, कम अकल का मतलब बुद्धू लड़का होता है कि जो उपदेश को, जब अपने घर वालों की बात को ना मानता हो, जब किसी अपने टीचर की बात को ना मानता हो, तो मगर वो अपनी छानबीन की आदत से अपने आप को सफल बना लेगा। यानी कि बुद्धू होता हुआ भी खोजबीन की छानबीन की अकल उसे बहुत होती है और उससे ही वो सफल हो जाता है। उसके अपने बनाए, शनि नंबर 5 में हो, अपना बनाया मकान चाहे अशुभ प्रभाव दे, मगर अगर उसकी संतान कोई मकान बनाती है तो वो हमेशा शुभ प्रभाव देगा। और संतान के लिए अगर संतान का कष्ट आ रहा हो तो अपने मकान में मंगल और बृहस्पति की चीज़ें कायम रखे। मंगल बृहस्पति की, मंगल की सौंफ, शहद, चीनी कुछ मात्रा में, और बृहस्पति का केसर, सोना वगैरह ये कुछ मात्रा में घर में रखना चाहिए। और केसर के सोने का यहाँ पे सबसे बेस्ट इलाज है कि आप चौरस पतरा बनाइए सोने का, आधी इंच बाई आधी इंच या 1 बाई 1 इंच का, वजन की कोई बात नहीं, इसे घर में स्थापित करिए। अगर शनि नंबर 5 में संतान के लिए वो दुख दे रहा हो। खाना नंबर 11 अगर खाली हो तो ऐसा शनि जो है वो धर्म देवता होता है, वो यानी कि ना तो किसी प्रकार का बुरा असर नहीं करता। अगर शनि खाना नंबर खाली हो, शनि खाना नंबर 5 में हो। अब शनि का संतान पर कोई बुरा असर ना होगा और ना ही किसी उपाय की ज़रूरत होगी, मगर ऐसी जो संतान है वो माता पिता के लिए कोई लाभकारी ना होगी, बल्कि ऐसी ही संतान घर से सोना या मंगल की चीज़ें, खुराक वगैरह चुरा कर, चोरी करके बाहर चोरों को लोहे के भाव, ऐसा सोना, ऐसे व्यक्ति का जो बच्चा होता है वो घर का सोना लोहे के भाव बेचता है, भेज देता है, चाहे तो चोरों को बेच दे, चाहे किसी ऐप पूर्ति के लिए, चाहे अपनी किसी ज़रूरत की गंदी आदत को पूरा करने के लिए बेच दे। जब शुक्र खाना नंबर 7, 12 में हो और सूर्य चंद्र खाना नंबर 9 में हो, 5, 9 में हो और 10 में मंगल हो या बृहस्पति हो, तो ऐसा जो व्यक्ति का लड़का जरूर होता है, मगर वो घर का नुकसान भी कर सकता है। भाग्य का शुभ प्रभाव ऐसे व्यक्ति पे 5 साल की उम्र, 17 साल की उम्र, 28 साल की उम्र और 41 साल और 53 साल की उम्र में देखने का मिलता है। ये जो साल होते हैं, ये इनमें शनि अपना शुभ असर देता है, मगर संतान का असर फिर भी मंदा ही हो सकता है कि जब बृहस्पति खाना 9 में हो। अगर बृहस्पति खाना नंबर 9 में हो तो ये उम्र के 5, 17, 28, 41, 65 और 53 साल ये भाग्यवर्धक साल होते हैं। मगर शनि खाना, अगर बृहस्पति खाना नंबर 9 में हो, मगर संतान के लिए आदमी को चिंता बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति की जो पहली संतान है, पहला लड़का है, वो कायम रहता है, मगर संतान पर शनि नंबर खाना का बुरा प्रभाव बिल्कुल नहीं होता, बल्कि उसके बदले में वो टेवे वाले का खानदानी पुरोहित, यानी कि जो टेवे वाले शनि खाना नंबर 5 में हो और केतु खाना नंबर 4 में हो, तो संतान पे बुरा असर ना होके इसका जो बुरा असर है वो कुल पुरोहित पे जा पड़ता है। कुल पुरोहित की जो अपने व्यक्ति का जो खानदानी पुरोहित होते हैं उनकी सेहत पे ये हमला कर देता है, अगर केतु खाना नंबर 4 में हो।
तो ऐसे में जो संसारिक 3 कुत्ते हैं, संसारिक 3 कुत्ते जैसे दोता, भांजा और दामाद बोला गया, इनकी सेवा करने से शनि खाना नंबर 5 का जो रिज़ल्ट है वो ठीक रहता है। अब इसकी थोड़ी सी मंदी हालत की बात करते हैं कि शनि खाना नंबर 5 में हो और वर्षफल में सूर्य या चंद्र या मंगल खाना नंबर 7 में आ जाए तो उस साल सेहत के लिए ये साल मंदे होते हैं कि जब शनि खाना नंबर 5 में वर्ष जन्म कुंडली में हो और वर्षफल में सूर्य चंद्र मंगल खाना नंबर 7 में आ जाए तो वो सेहत के लिए मंदे होते हैं। वहाँ पे क्या उपाय होते हैं मैं आगे बताता हूँ आपको। शनि की आयु 9, 18, 36 यानी कि शनि की आयु 36 साल है, उसकी आधी 18, उससे आधी 9। खाना नंबर 2 में जो कोई संबंधी बैठा, कोई भी ग्रह बैठा हो उसके संबंधी, यानी कि बृहस्पति बैठा हो तो पिताजी, मंगल बैठा हो तो भाई, बुध बैठा हो तो बहन, चंद्र बैठा हो तो माता, यानी कि उस ग्रह के संबंधी को कोई जहर से संबंधी प्रॉब्लम आती है, कोई जहरीला का कोई कीड़ा काट जाए या फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाए। तो अगर खाना नंबर 2 में कोई जो ग्रह हो और 9, 18, 36 शनि की आयु में उस ग्रह के संबंधी व्यक्ति को उस एज में जहर से कष्ट यानी कि पॉइजन से कष्ट होता है, जहर खा ले या कोई दे दे या जहरीला कीड़ा काट जाए या फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाए। ऐसा जो सांप है यहाँ पे ये अंधा होता है, यहाँ के सूर्य की रोशनी में वो अंधा हो जाता है। तो कहते संतान के लिए हानिकारक को, संतान कम देता है। शादियाँ चाहे 7 हों, बच्चे जितने मर्जी हों, मगर संतान जो कायम रहती है वो बहुत कम होती है। तकरीबन एक लड़का ही कायम रहता है और उसको ये कुछ नहीं कहता। एक लड़के पे सांप, कभी जो इकलौता लड़का होता है, आप देखिएगा कभी सांप उस पर हमला नहीं करता। या गर्भवती औरत होती है उस पर भी सांप हमला नहीं करता, बल्कि उसको देख के अंधा होने का मतलब कहीं और निकल जाता है। पाप और राहु की केतु की उम्र जो मैंने पहले शेर में जिक्र किया था कि अगर केतु पहले घरों में हो और शनि बाद के घरों में हो तो शनि का स्वभाव अच्छा होता है। अगर राहु पहले घरों में हो, शनि बाद के घरों में हो तो यहाँ शनि का स्वभाव मंदा हो जाता है। तो अगर शनि का स्वभाव मंदा हो जाए तो 48 साल की उम्र तक ऐसा व्यक्ति को गुलामी यानी कि नौकरी में ही रह के अपना जीवन व्यसन करना पड़ता है। चाहे ऐसा व्यक्ति अकल का अंधा हो, अकल चाहे कम हो उसे, मगर ऐसे व्यक्ति गांठ के पूरे होते हैं। और सूर्य खाना नंबर 1 में हो और शनि खाना नंबर 5 में हो तो या सूर्य खाना नंबर वर्ष में 1 में आ जाए तो धन की कल्पना ही रहती है। धन की कल्पना का मतलब धन के लिए आदमी धन के पीछे भागता रहता है। अब मैं इस पे के उपायों की बात करता हूँ कि खाना नंबर 10 अगर खाली हो तो ये शनि का प्रभाव यहाँ बुरा रहता है। तो शनि का खाना नंबर 10 यानी कि घर का जो पश्चिमी कोना है वहाँ शनि के शत्रु सूर्य, मंगल, चंद्र, इनकी चीज़ें यानी कि सूर्य की चीज़ें होगी तांबा, गुड़, तांबे का कोई बर्तन उसमें गुड़ डाल के, या सौंफ की थैली, खांड की थैली, मंगल की चीज़, या चंद्र के चावल, या चंद्र का नल वहाँ पे, या चंद्र का पानी का कुंभ वहाँ पे स्थापित करे पश्चिमी दिशा में खाना नंबर 10 में, तो शनि खाना नंबर 5 का जो प्रभाव है वो ठीक हो जाता है। जैसे 1941 की किताब में पंडित ने बुध का उपाय लिखा है, अगर बीमारी या मुकदमा हो जाए तो वहाँ पे आपको बुध का उपाय यानी कि रात को मूंगी भिगो के आप पानी उनको कबूतरों चिड़ियों को खिला सकते हैं, या तांबे के पैसे में छेद करके 43 दिन पानी में भी डाल सकते हैं। ये बुध के 2 उपाय हैं, इनमें से कोई भी जो आपको आसान हो। पानी की व्यवस्था पास हो तो तांबे के पैसे का, अगर ना हो तो कबूतरों को मूंग भिगो के चिड़ियों कबूतरों को आप खिलाइए। और सबसे बढ़िया इसका औलाद संतान के स्वास्थ्य के लिए जो उपाय है, जब शनि घूम फिर के फिर वर्षफल में 5 में आए तो उस साल मंदिर में 8 बादाम या 10 बादाम या 6 बादाम, कोई भी इवन क्वांटिटी में बादाम लेके जाएं, चाहे 12 ले जाएं। उसमें से 12 रखने के बाद या 10 रखने के बाद जितने भी आप लेके गए हैं उसमें से आधे उठा के वापस ले आए। तो वह घर में एक कंटेनर लगा रहे, उसमें वो बादाम रखने आप शुरू कर दें। तो ऐसा आप 43 दिन करेंगे तो जो घर में बादाम इकट्ठे हुए हैं वो अगले जन्मदिन तक घर में ही पड़े रहने दे। तो इन बादामों पे से जो है शनि ने पाप ना करने की कसम खा लेता है,
मंदिर के धर्मी बादाम घर में रखने से शनि यहाँ पे पाप ना करने की कसम खाता है। तो अगले जन्मदिन पे जब नेक्स्ट बर्थडे आए आपका, उन बादाम को जो घर में रखे हुए हैं उनको जल प्रवाह कर दीजिए, तो आपका जो वर्ष है वो ठीक निकल जाएगा। अगर संतान की उम्मीद से हैं तो संतान भी हो जाएगी, अगर संतान का स्वास्थ्य गड़बड़ है तो संतान का स्वास्थ्य भी ठीक होगा और आपका भी स्वास्थ्य ठीक होगा। तो इस प्रकार ये शनि के एक दो उपाय भी बताए थे। शनि खाना नंबर 5 पे मैंने जो मेरा अनुभव था, जो मेरा अध्ययन था, मैंने 2-3 किताबों से मिला के आज का आपका वीडियो बनाया है। पंडित जी का 41 का संस्करण, 42 का और 52 का, इन तीनों को मिला के मैंने उसके उपाय और उसका जो वर्णन है वो आपके साथ किया। आशा आप पसंद करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल किसी नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।